नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज़ का फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन। और इस वीडियो में आप सभी को 1857 की जो क्रांति हुआ था, विद्रोह हुआ था सैनिकों द्वारा, उससे रिलेटेड सारा जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। 10 MCQ रहेगा और जितने सारे जानकारियाँ होगी वो भी आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ्रीडम मूवमेंट से क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन से व्यक्ति है और किस स्थान से संबंधित है। और गलत एक है, ऑप्शन दिया हुआ होगा, 3 सही होंगे तो उसे आपको यहाँ पे बतलाने हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए और आप आंसर कीजिए। और अब आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेंगे। इसका आंसर है कानपुर बेगम हजरत महल। तो ये जो कानपुर का जो है बेगम हजरत महल, ये यहाँ का व्यक्ति नहीं था या फिर महिला नहीं थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन से जगह का कौन से व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह में शामिल थे। तो मंगल पांडे जी है, उनके बारे में जान लीजिए। ये है आपके बैरकपुर के, ठीक है। मंगल पांडे जी ने 1857 में विद्रोह किए थे, स्थान है उनका बैरकपुर। बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति में विद्रोही नेता थे और ये थे दिल्ली के। जिन्नत महल भी दिल्ली के थे। नाना साहिब कानपुर के थे। बख्तावर खान दिल्ली का था। तात्या टोपे जी थे, वो कानपुर के थे। अजीमुल्लाह जो था वो भी कानपुर का था। महाराज कुंवर सिंह जी थे, वो आरा के थे, बिहार के थे। खान बहादुर खान ये बरेली का था। बेगम हजरत महल लखनऊ की थी और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद का था। तो चलिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहा जाता है, क्योंकि एक लंबे तरीके से पूरा भारत के हर एक कोने में ये युद्ध सारे सैनिकों ने विद्रोह किए थे, ठीक है। तो इसे पहला युद्ध आप कह सकते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। फर्स्ट आप उसके बाद देख लीजिए, इससे भारत में प्रशासन को बदल दिया गया और सरकार अधिनियम 1858 अस्तित्व में आया। मेरठ में विद्रोह, मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। यह ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। एनफील्ड राइफल की शुरुआत विद्रोह का तत्कालीन कारण था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत और प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन शासन की शुरुआत के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। तो इसका मेन वजह क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ के अग्रणी कौन थे, मतलब लखनऊ को लीड करने वाले कौन नेता थे या फिर सैनिक थे। ऑप्शन आपके सामने है बहादुर शाह जफर, लियाकत अली, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो पिछले वीडियो क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखे थे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल जो क्या थी, रानी थी, वो यहाँ को लीड कर रही थी। तो बेगम हजरत महल के बारे में जान लीजिए। वो 1857 के विद्रोह के दौरान ये तो थी ही, उनके सलाहकार बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला लखनऊ के नेता थे। मौलवी लियाकत अली 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद और बनारस के नेता थे। बहादुर शाह द्वितीय, ये जो ऑप्शन में आपके दिया हुआ था वो क्या है, उनके जनरल बख्त खान 1857 के विद्रोह में दिल्ली के नेता थे। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहिब राव साहब, नाना के भतीजे, तांतिया टोपे और अजीमुल्लाह खान कानपुर के नेता थे। अब देख लीजिए, मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के दौरान
बैरकपुर के नेता थे और विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की नेता थी। तो मंगल पांडे जी को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है, ठीक है। और ये थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नेता थी, उनके सेनापति थे। 1857 के विद्रोह में तांतिया टोपे कानपुर के नेता थे। अब 1857 का विद्रोह की विफलता क्यों हुआ था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने उसे दबा दिया था। तो फर्स्ट कारण है कि सिपाही जो थे उनके पास स्पष्ट बहुमत का अभाव था। इसका मतलब ये है कि आज भी आप लोग देखते होंगे विभिन्न लोग होते हैं एक ही धर्म में, हिंदू में ही आप लोग देख सकते हैं, कोई बेईमान होता होगा, कोई लालची होता होगा, किसी का मत कुछ और है, किसी का मत दूसरा है। आप भाई भाई में ही देख लीजिए, कोई है जो धर्म पे चलता है, कोई है जो अधर्मी है, किसी चीज़ को नाच गान पसंद है तो किसी को अब इन सब चीज़ों से दूरी है। तो यहाँ पे विभिन्नता तो होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग थे अपने आप को राष्ट्रवादी मानते थे, उन्होंने विद्रोह में साथ दिया, लेकिन अंग्रेज़ को छोड़िए अपने ही कुछ लोग लालची होते हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया, ठीक है। अब जैसे देखिए नरम दल गरम दल, तो कुछ लोग हैं कि नरमी से आते हैं, कुछ लोग गर्मी से आते हैं, कुछ लड़के जीतना चाहते हैं। तो यही कारण थे कि बहुमत नहीं था, सारे लोग एक नहीं थे। क्रियान्वयन हेतु भविष्य योजना का अभाव। अब एक कोई भी चीज़ करने से पहले एक योजना तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, कि इतना कुछ कर लेने के बाद आगे कोई समस्या आएगी तो उसको कैसे निपटा जाए। तो एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग पहले से तैयार करना होता है, जो कमी थी, योजना नहीं था। बंगाल, बम्बे और मद्रास के थी प्रेसिडेंसियों ज़्यादातर अप्रभावित रहे। तो यहाँ पे भी होना चाहिए था, विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। तो ये हुआ था आपका मेरठ से, ठीक है। मेरठ में आपको पता होगा कि यहाँ कौन लीडर थे वो भी बताऊंगा। पहले देख लीजिए 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह उचित रूप से शुरू हुआ, जब तीसरे बंगाल लाइट कैवेलरी के 85 सदस्य जिन्हें नए कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने के लिए जेल में भेज दिया गया था, तो उनके साथी द्वारा जेल के बाहर कर दिया गया था, उनके साथियों द्वारा जेल से बाहर कर दिया गया था। उनके पास मिलिट्री स्टेशन पर तोड़फोड़ की और अपने द्वारा पाए गए किसी भी यूरोपियों को मार डाला। तो इसलिए मेरठ सही है। यानी कि आप समझ सकते हैं अंग्रेज़ों का जो कारतूस होता था, बंदूक की जो गोलियां होती थी, उसमें सुअर और गौ माता के जबरी भी होती थी। तो सुअर जो था मुसलमानों के लिए पवित्र होता है और गौ माता होते हैं, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो इसलिए विद्रोह किया गया था मेरठ में, ठीक है। सैनिक विद्रोह के बारे में जान लीजिए। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी, ठीक है। पहला बार ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया गया था संगठित होकर के, ठीक है। वरना इससे पहले भी छोटी मोटी विद्रोह होते थे, लेकिन वो संगठित नहीं थे। यह एक बड़े लेवल पे हुआ था भारत के बहुत सारी जगहों पे। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है। मतलब ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, उसके सिपाहियों का विरोध भारतीय सिपाहियों ने किया, उसके लिए शुरू हुआ था। लेकिन अंततः जनता भी इसमें भाग लेने लगे, ठीक है। और मेन चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, विद्रोह, ये जो विद्रोह हुआ था सैनिक विद्रोह 1857 में, कई नाम से जाना जाता है। फर्स्ट तो है सिपाही विद्रोह, जो ब्रिटिश इतिहासकार ने नाम दिया था, ठीक है। भारतीय सैनिक विद्रोह, इसका नाम इस 1857 की क्रांति का है, भारतीय सैनिक विद्रोह। महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों ने किस नाम दिया इस विद्रोह का? 1857 के विद्रोह का महान विद्रोह। वही ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह नाम दिया था।
और इसे 1857 का विद्रोह तो कहा ही जाता है। भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध दामोदर सावरकर जी ने बोला। ठीक है, दामोदर सावरकर जी जो थे, विनायक दामोदर दास सावरकर जी जो थे, उन्होंने इस युद्ध को अपने एक किताब लिखे हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध। ठीक है, और सावरकर जी थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिए थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में। लेकिन उस समय 1857 में उनका योगदान नहीं था, वो छोटे होंगे। ठीक है, उन्होंने बाद में आज़ादी के बाद तक भी दामोदर सावरकर जी जीवित थे। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में सैन्य विद्रोह के बाद 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ? निम्नलिखित में से किस शहर के सैन्य विद्रोह के बाद 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी। इसका राइट आंसर है मेरठ। ये 2 बार क्वेश्चन शायद आ गया है। तो भारतीय विद्रोह, इस विद्रोह को कहा जाता है सिपाही विद्रोह का भी कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 से 1859 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक हुआ था विद्रोह, लेकिन असफल विद्रोह रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिक द्वारा मेरठ में शुरू किया गया यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ तक फैल गया। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया। 8 जुलाई 1858 को मेरठ में फैलने के 14 महीने बाद लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5वां नंबर क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुग़ल वंश का, मुग़ल जो बाबर जिसको स्थापित किया था इब्राहिम लोदी को हरा करके, तो उसका एक अंतिम राजा था। ठीक है, क्या नाम था? बहादुर शाह द्वितीय। और ये किसका बेटा था? तो ये था अकबर द्वितीय का बेटा था। ठीक है, अकबर प्रथम का नहीं, अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी था, बेटा था। और यही लास्ट रहा मुग़ल वंश का। ठीक है, उसके बाद तो अंग्रेज़ों का शासन हुआ, इसके राज्य पे अंग्रेज़ों ने अधिकार किया। तो यही बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज़ों ने 1857 में इसने खूब प्लानिंग किया था, इसके जो भी सेनापति थे इन लोगों को उसमें शामिल किया था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे दोषी पाया और इसको देश निकाला दिया। और कहाँ भेज दिया? तो रंगून जो कि बर्मा का एक जेल है, वहाँ पे भेज दिया था। ठीक है, और ये बहादुर शाह द्वितीय एक क्या थे, क्रूर नहीं थे, ये थे थोड़ा होता है ना रंग रलिया मिजाज का। ठीक है, उसमें वो लोग ऐश मौज करने में लगल रहते थे। और ये भी जो थे वो कह लीजिए कविता बोला जाए, कुछ भी उसमें रहते थे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। इसको बर्मा भेज दिया गया था, बर्मा के रंगून के जेल में इसको रखा गया था। ठीक है, और इसके बारे में जो भी जानकारी है आप देख सकते हैं। और बहादुर शाह द्वितीय का मृत्यु जो हुआ था 1862 में हुआ था। लगभग 400 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले मुग़ल वंश का अंत हुआ था। तो मुग़ल वंश अकेला ही भारत के 400 वर्षों पर शासन किया था, जिसमें औरंगजेब को सबसे कट्टर माना जाता है। तो देखिए, हिंदू को, सनातन धर्म को भारत पर 400 वर्षों तक शासन करने वाला मुग़ल वंश मिटा नहीं पाया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसे मिटाना क्या है, असंभव है। लोकतांत्रिक देश में इसे मिटाना असंभव है। ठीक है, लेकिन आजकल के नेता तो मुसलमानों की एकजुटता को वोट लेने के लिए, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, उसके लिए ही A to Z क्या किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ को आप योजनाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग जो नाम है वो है तात्या टोपे जी का ओरिजिनल नाम, उसका असली नाम, वास्तविक नाम। तो इन्हें तात्या टोपे कहा जाता है, उन्होंने एक उपाधि धारण की थी। ठीक है। तात्या टोपे एक भारतीय मराठा नेता थे। 1857 में भारतीय विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध जनरलों में से एक थे। वह बिठूर के नाना साहब के निजी अनुयायी थे, जो मराठा संघ के पूर्व पेशवा शासक बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। तो ये जो आप बाजीराव देख रहे हैं, मराठा के पेशवा बाजीराव बहुत बड़े क्या थे, औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी थी। उनके पुत्र थे कौन, तात्या टोपे जी, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जो पहले लड़ाई लड़े इनके पिताजी औरंगजेब से, और इन्होंने भी लड़ाई लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इनके बारे में बताना चाहता हूँ, तात्या टोपे जी के जो वंशज है उनको क्या किया गया है, उनको कोई भी सम्मान नहीं दिया गया। ठीक है। और इन्हें इनके जो पत्नी, चाहे उनके जो वंश के जो लोग हैं, उनको एक वक्त राजीव दीक्षित का कहना था कि रेलवे स्टेशन पे चाय बेच करके अपना गुजारा करते हैं। आजकल क्या होता है कि कोई भी सैनिक अगर शहीद होता है, वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो उनके कोई परिवार के एक सदस्य को जॉब दिया जाता है, या फिर उनको उनके बेटे पोते को कभी भी अगर वो पूर्व सैनिक के मतलब वंशज है तो उन्हें एक्स्ट्रा आरक्षण मिलता है। लेकिन अंग्रेज़ों से सबसे अधिक लड़ाई लड़ने वाले तात्या टोपे जी के परिवारों को वो सभी चीज़ें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो कांग्रेस थी उन्हें तो सत्ता चाहिए थी। ठीक है, तो लोग अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, लेकिन मेल मिलाप करके रहा करते थे। ठीक है, तो इसीलिए तो हमें आज़ादी मिली नहीं, हमें आज़ादी दी गई, अंग्रेज़ों द्वारा दी गई, और वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। हमने अंग्रेज़ों को मार करके जो भगाते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे, वो नहीं हो पाया। इसीलिए जो महान क्रांतिकारी थे उन्हें वो सम्मान, उन्हें वो फैसिलिटी नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। और जो अंग्रेज़ों के चमचा थे उन्होंने राजगद्दी अपना ली। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे जो भ्रष्टाचारी होते हैं बिहार के, हर एक नेता तो भ्रष्टाचारी ही होता है। तो बिहार में आप लोग देखते होंगे आज भी, फिर भी जात धर्म के नाम पे उन्हें ही लोग वोट दिया करते हैं। इसलिए लोकतंत्र से तो हमारा विश्वास उठ चुका है। ठीक है, इस देश को लोकतांत्रिक होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि नोट के नाम पे लोग वोट देते हैं। मुखिया का चुनाव हो, A to Z चुनाव हो, तो ये सब चीज़ें जो हमें आज़ादी देने के लिए, हमें आज़ादी ऐसे तो नहीं मिली थी। जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया उनका अपमान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह में कौन कौन से व्यक्ति हैं और किस स्थान पर उन्होंने विद्रोह किए थे, उसको दिया गया है। एक बार मैं पढ़ चुका हूँ, आप फिर से पढ़ लीजिए। कुंवर सिंह जो बिहार के थे, वो आरा ज़िले के थे। ठीक है, ज़मींदार थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। तात्या टोपे जी जो थे कानपुर और झांसी के थे। मंगल पांडे बैरकपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1856 की सारांश व्यवस्था निम्नलिखित में से किस मुद्दे के संबंध में अंग्रेज़ों द्वारा पारित की गई थी। तो ये जो सारांश व्यवस्था है 1856 में अंग्रेज़ों ने लाया था, एक्ट बनाया था, तो इसे पारित किया गया था राजस्व व्यवस्था, मतलब भूमि पर टैक्स लगाना। ठीक है, उससे रिलेटेड ये व्यवस्था था, उसका नाम था सारांश व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि जो एक थे तालुकदार जो होते थे, वो लोग टैक्स वसूलते थे, तो वो कुछ ज़्यादा ही टैक्स वसूल लेते थे। ठीक है, और सरकार को उतना नहीं देता होगा अंग्रेज़ों को,
तो इसलिए 50% टैक्स तो ब्रिटिश लोग वसूलता ही था, वो एक तरह से अन्याय था ही, लेकिन इस व्यवस्था से थोड़ा मोड़ा राहत मिला था। ठीक है, ऐसे भूमि पे टैक्स वसूलना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, और आज भी आप लोग देखते होंगे कि भारत सरकार, बिहार सरकार भूमि पर भी टैक्स वसूलती है। आपका जो ज़मीन है उसको ही हर साल आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप टैक्स भूमि पे आप मतलब कुछ कमाते हैं, पैसे वाले हैं, तो उस पर दीजिए, ज़मीन पे भी टैक्स। तो हम लोग एक तरह से अपने ज़मीन के मालिक तो नहीं हैं, हमसे कोई इस ज़मीन पर मेरे नाम है तो भी इसका मालिक सरकार है, और ये अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। ठीक है, और वही चीज़ आज भी चल रहा है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून सब वो सब चल रहा है। भूमि पे भी टैक्स दीजिए, यानी कि हम लोग तो हो गए यहाँ के, क्या हो गए, आप कह लीजिए किराएदार हो गए। किराएदार ही ना अब मालिक को टैक्स देता है, रेंट देता है, तो हम लोग भी रेंट दे रहे हैं। तो ये असल में भूमि हमारा नहीं है, सरकार की भूमि है हम लोग। तो इसलिए ये चीज़ें आप जान लीजिए। इसे आप पढ़ लीजिए, और हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें आपसे पूछा गया है 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां कहाँ से संबंधित थे। ऑप्शन आपके सामने है, ये है झज्जर, शायद यहाँ से ही संबंधित थे। ठीक है, अब्दुल रहमान खां ये क्रांतिकारी मतलब उसमें भाग लिए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में ये थे, संबंधित है झज्जर से। ठीक है, झज्जर से हमें इन्होंने क्रांति किया होगा, झज्जर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अब्दुल रहमान खां झज्जर के अंतिम नवाब थे। 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 23 दिसंबर 1857 को अब्दुल रहमान खां को फांसी दे दी गई थी। शहीद उद्यमी राम सेनापति थे इनके, राव तुला राम जो कि रेवाड़ी थे। हरियाणा में स्वतंत्रता की चिंगारी जो थी 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी में प्रज्वलित की गई थी। पहला स्वतंत्रता आंदोलन 10 मई 1857 को क्रांतिकारी सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने भारतीयों की प्रथागत धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को दबाने का प्रयास किया था। जमींदारों की रक्षा की नीति समाप्त कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि भारत की सेना में सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। तो विद्रोह का जो परिणाम था, कारण जो था वो था कि जो आपने देखा कि बंदूक की जो गोली होती थी, तो इसलिए धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को दबाने का फैसला किया गया था। ये गलत है। क्या है राइट आंसर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। जैसे देखिए यहाँ पे कारण नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे परिणाम पूछ रहा है, रिजल्ट पूछ रहा है। तो ये जो क्रांति हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, और भी क्या क्या परिणाम हुए वो आपके सामने है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका अंत हो गया। 1857 के महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था या साबित हुआ। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन, अब भारत ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन के अधीन आ गया। धार्मिक सहिष्णुता, मतलब ये बोला जा रहा है कि यह वादा किया गया था कि भारत के रीति रिवाजों और परंपराओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा। प्रशासनिक परिवर्तन, गवर्नर जनरल के कार्यालय
को वायसराय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सैन्य पुनर्गठन, ब्रिटिश अधिकारियों की भारतीय सैनिकों के अनुपात में वृद्धि हुई, लेकिन शस्त्रागार अंग्रेजों के हाथ में ही रहे। बंगाल सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे देखिए जो क्रांति हुआ था उससे अंग्रेजों ने भारत के रीति रिवाजों और परंपरा पर ध्यान देने लगा। और क्या हुआ था, तो यहाँ जो भारतीय सैनिकों के अनुपात में वृद्धि हुई। क्या हुआ, इसे आप देख लीजिए, ब्रिटिश अधिकारियों की भारतीय सैनिकों के अनुपात में वृद्धि हुई, यानी कि भारत की जो जितना सैनिक थी उससे अधिक ब्रिटिश अधिकारियों की वृद्धि हुई अनुपात में। ठीक है, जैसे अब भारतीय 2 लोग शामिल हुए तो ब्रिटिश अधिकारी 3-4 लोग हो गए। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो शस्त्र होते थे वो अंग्रेजों के हाथ में ही था। विद्रोह का केंद्र लखनऊ, कानपुर, झांसी और बिहार में हुआ था। बिहार के जो नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह जी थे, जो जगदीशपुर के एक आरा जिले जगदीशपुर के एक जमींदार थे, घराने के ताल्लुक रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के विद्रोह के बाद किस आखिरी मुगल सम्राट को पकड़कर बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था, बर्मा के जेल में बोला जाता है रख दिया गया था? तो आपको पता ही होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय को ही ये सजा मिली थी। और इसके बारे में जान लीजिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था 1837 से 57 तक शासन किया, 20 वर्ष शासन किया। ठीक है, और सभी लोगों ने क्या किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को उकसाया कि अब सारे लोग मिल करके भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था और कहा कि आप लोग एक व्यापक रूप से विद्रोह किया जाए। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने अधिकतर जो क्या होता है सज़ा इसको ही दिया गया। ठीक है, क्योंकि विद्रोह को दबा दिया गया तो अंत में इसके जो किला था उसी में छिपा रह गया था। तो फिर कितना दिन तक आप छिपे रहिएगा, खाना पाना बंद हुआ, फिर इसे पकड़ लिया गया और बर्मा के जेल में इसे डाल दिया गया। कब? तो 1857 में ही दिल्ली पर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और बर्मा यानी कि जो नया म्यांमार है उसमें निर्वासित कर दिया गया था। कुछ जानकारी देख लीजिए, जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह की थी। बाजिद अली शाह जो था बेगम हजरत महल के पति थे। ठीक है, और अवध देख लीजिए आप लोग, अवध यानी भगवान राम की भूमि, भगवान राम जी के जो उसका राज्य की राजधानी थी उनका नाम है अयोध्या, लेकिन उनका जो राज्य था वो था अवध। तो अवध पर किसका शासन है? बेगम हजरत महल का, अंग्रेज के आने तक। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है जब मुसलमान लोग 400 वर्ष 800 वर्षों तक शासन किए, 1200 से 1900 तक किया, 1100 से 1900 तक किया, या फिर आप 1000 से 1800 तक मान लीजिए, तो 800 वर्षों तक शासन किया। तो उस वक्त तो बाबर ने ही राम मंदिर को तोड़ दिया था ना। तो साथियों 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे और 1857 के क्रांतिकारी जो क्रांति हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने ये जानकारियाँ देखी। तो आशा करता हूँ साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।